लूसेंट संविधान की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ये संविधान के अनुच्छेद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लूसेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं हम सारे को एक एक करके अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये संविधान के अनुच्छेद है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। क्या पूछा जा रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाले हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा था कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूचियां और अनुच्छेद थे, लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 395, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद में यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में एक वर्णन किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी मित्र सोच समझ कर आंसर दें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 बिल्कुल सही बता रहे हो। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और भाग किस में है, तो भाग 2 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। मूल अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करना। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के नागरिकों के मूल अधिकार का निश्चितता प्रदान की गई है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद से 12 से 35। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। नागरिकों, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज की कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान की कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज की कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या पूछा जा रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है। बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा।
तो जो भी मित्र बता रही है कि अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत करता है यानी छुआछूत का अंत करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी मित्र बता रहे हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सोच समझकर सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी जो है किस अनुच्छेद में दी गई है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये किसमें दी गई? तो अनुच्छेद 19 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। तो याद रखना मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों का शोषण जो है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? याद रखना अनुच्छेद 24 से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है मित्र ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनुच्छेद क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, यह आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। जो भी मित्र बता रहे हैं 51 में बिल्कुल सही बता रहे हो। 51 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि मौलिक कर्तव्य जो है 51 ये में है, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये 42वें संविधान संशोधन 1936 में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, क्वेश्चन नंबर 21। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, उनका प्रयोग वह स्वयं या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। इसका बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस अनुच्छेद में ये बातें लिखी गई हैं। तो अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अनुच्छेद 53 बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जा सकता है। मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग नहीं है कि आप बैठकर इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। आता है तो आप सेकंडों में आंसर दे देंगे, नहीं आता है तो आप 1 घंटे बैठे रहेंगे तब भी आंसर नहीं आने वाला है। तो इसे जो नहीं आता है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आता है तो बहुत अच्छी बात है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। इसका राइट आंसर बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63 बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अनुच्छेद 75 जो है ये मंत्रीगण जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 26 है, सभी मित्र सोच समझकर आंसर दें। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 76 में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। संसद का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है मित्र जो संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो याद रखना, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद को संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संबंधी किस अनुच्छेद में किया गया है। वही क्वेश्चन है, घुमाकर पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशनों के विषय में प्रावधान संबंध
प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वही बातें हैं कि संयुक्त बैठक कहाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा जो है किसमें दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक संबंधी परिभाषा दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 32 है, सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें। तो अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 148। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है? याद रखना अनुच्छेद 123 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ अनुच्छेद 124 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 36 है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या अध्यादेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान की किस अनुच्छेद में उपबंधित है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 137। जो भी मित्र बता रहे हैं कि अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश को पुनर्वलोकन कर सकता है, यानी बदल सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 137। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 है, यह आपको बताना है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि अनुच्छेद 141 बिल्कुल सही बता रहे हो, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार जो है ये कौन सा अनुच्छेद है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं अनुच्छेद 233 में यह वर्णित है कि अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करती है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन सी 245 बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। अनुच्छेद के तहत ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र के साथ पास हैं, इस बताना है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद जो है उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान की गई है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं अनुच्छेद 249 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण शक्ति की प्रदान करता है। लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 46 से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 में, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्जातीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अंतर्जातीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया। संपत्ति का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 के काम में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार जो एक संवैधानिक अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ चुके हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के आधार पर समावेश किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि अनुच्छेद 311 बिल्कुल सही बता रहे हो, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311 में संविधान के 211
अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 53। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संविधान के अनुच्छेद किस के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। यानी बात करें मित्र तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अनुच्छेद 312 जो है किससे संबंधित है, तो भी आपने ऊपर पढ़ा है कि ये जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 55 है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यहाँ पूछा जा रहा है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320 में यह वर्णित है संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन 56 आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या दिया गया है? निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में यह वर्णित है कि निर्वाचन आयोग। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 आपके सामने है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र बिल्कुल सही अनुच्छेद 331 में। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रही है ऑप्शन नंबर ये 331 बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 एवं 338 ए में। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, यह आपको बताना है। तो अनुच्छेद 343 ए में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा जो है ये हिंदी होगी तथा लिपि जो है ये देवनागरी होगी? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं अनुच्छेद 352 में बिल्कुल सही बता रहे हो। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाता है? अनुच्छेद 352। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र
असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा था और यहाँ राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बिल्कुल परफेक्ट है 356। बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका जो राइट आंसर अनुच्छेद 356 बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है ये अनुच्छेद किस में की जाती है, यह आपको बताना है। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 में। फिलहाल अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अभी इसका शून्य है, यानी एक बार भी भारत में वित्तीय काल की घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और यह है कहाँ है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 65 है मित्र, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। तो अनुच्छेद 352 में है, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, सोच समझ कर आंसर देना मित्र। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए अधीन उपबंध किससे संबंधित है? अनुच्छेद 350 ए जो है ये किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। बताइएगा 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो 66 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध है। यानी बात करें तो इससे यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार जो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह आपको बताना है। तो बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 68। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 जो है ये किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 69 है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति पर दर्जा प्रदान की गई है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा, फिलहाल ये समाप्त हो चुका है अनुच्छेद 370। ऑप्शन क्या होगा, बी सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 71 है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 371 के ए में यानी क में। तो ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अनुच्छेद 370 किस विशेष दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 370 जो है ये किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था, यहाँ होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर को करता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध जो है ये किससे है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से है। राष्ट्रीय
राष्ट्रपति शासन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पद जो है ये 352 में है। यहाँ पूछा गया था अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति शासन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 74 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान के उल्लेख किए गए हैं। 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही अनुच्छेद 371 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध में किस राज्य से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 76। क्या पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो अनुच्छेद 18 यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 77 है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29 व 30 में ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 79। इसका राइट आंसर बताना है, सुमेलित करके बताना है कि कौन सा कोड जो है ये बिल्कुल सुमेलित है। तो अनुच्छेद 54 जो है किससे संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से, तो बिल्कुल सही है, पहले का पहला हो जाएगा, तो पहले का पहला 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 75 जो है मंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से, यानी पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, यानी पहला दूसरा बिल्कुल है, तो ये दोनों सही है अभी तक। फिर तीसरा अनुच्छेद 155 जो है किससे संबंधित है, तो याद रखना अनुच्छेद 55 जो है मित्र ये किससे संबंधित हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से। 155 जो है ये अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। बाकी जो है 164 जो है ये किससे संबंधित है, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा 1 2 3 4। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 80 है। क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक का समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है, तो सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे 14 से 18 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 81। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नीति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बात करें तो ए जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे भी सुमेलित कर बताना है कि कौन सा कोड जो है ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, सभी मित्र सोच समझ कर आंसर दें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 323 ए जो है किससे संबंधित होगा, अनुच्छेद 323 जो है किससे संबंधित है, तो लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। यानी पहले में इसका तीसरा आएगा, पहले का तीसरा जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा
यहाँ मित्र फिर से देखिएगा, गलती है। अनुच्छेद 323 ए जो है ये किससे संबंधित है? ये प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। बाकी 324 जो है किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 330 जो है ये लोकसभा के अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 320 जो है ये किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 2, 1, 4, 3 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने आ चुका है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, फिर खाली स्थान दिया गया। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83 है। तो याद रखना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रही है अनुच्छेद 123 बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 86 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? इसका ऑप्शन जो है यहाँ दिया गया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी मित्र बता रहे हैं अनुच्छेद 258 बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजनों में नहीं लगाया जाएगा? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 88 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है, वो कौन सा है? तो अनुच्छेद 14 से 18 राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सही सम्मिलित कर बताना है कि कौन सा कोड जो है ये सही सम्मिलित है। बताइएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। बताइएगा 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है ये किसमें है? तो अनुच्छेद 148 में है। बाकी वित्त आयोग तो सभी को पता है कि अनुच्छेद 280 में है। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा। उसके बाद जो है मित्र इसका सम्मिलित करें तो इसका हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण जो है किससे संबंधित हो जाएगा? अनुच्छेद 323 ए, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन आ चुका है आपने पढ़ा होगा। संघ लोक सेवा आयोग जो है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 315 से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 90 है, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अभी आपने ये क्वेश्चन आगे पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसकी लैंग्वेज चेंज की जा रही है, लेकिन क्वेश्चन वही है। अनुच्छेद 355 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 91 है, क्या पूछा जा रहा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि
विधि द्वारा फिर खाली स्थान दिया गया है। बताइएगा 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिएगा मित्र, लेकिन यहाँ कूट दिया गया है तो इसमें जो है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य की सीमा जो है ये बढ़ा सकेगी, यानी ये दोनों सही हो जाएंगे। तो कूट दिया गया था जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है, यह आपको बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने। तो याद रखना अनुच्छेद 148 में ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद से संदर्भित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 के ए में, तो ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 333, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। भारत का कौन सा संविधान है, भारत का संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253, ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि वित्तीय आपात जो है अभी तक भारत में एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय आपातकाल जो अभी तक भारत में नहीं लगा, ये किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया, 98 क्वेश्चन आपके सामने है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं अस्पृश्यता उन्मूलन का, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। नीति आयोग जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से तो कोई नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि अनुच्छेद के तहत वो नहीं गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर हो जाएगा 169 के 169 अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101 है, क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने महत्वपूर्ण अनुसूचियों से संबंधित जो कि 101 क्वेश्चन था मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो कि 9वां टॉपिक है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं मित्र। क्या कहा गया, क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है आपके सामने, भारत एक है, भारत क्या एक है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना भारत जो है ये राज्यों का संघ है, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत जो है ये राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। क्या है भारत? तो याद रखना राज्यों का संघ है, यानी बात करें ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो है ये भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आंध्र प्रदेश पर एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था उसे सन बताना है, सन बताना है कि कब गठित किया गया था। तो अनुच्छेद नहीं मित्र, सन 1953 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है किसके पास है? तो याद रखना संसद के पास है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, यह अधिकार जो है निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद को प्राप्त है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी हमारे भाई बहन बता रहे हैं सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, नई राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है किसको प्राप्त है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद को प्राप्त है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना और नए राज्यों का गठन करना। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है? तो सभी को पता है किसी क्षेत्र को घटाना, बढ़ाना या सीमा में परिवर्तन करना, नए राज्यों का गठन करना, ये सब संसद के पास है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अन्य रजवाड़ों ने भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंब किया? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाए जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ये बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि सरदार पटेल और बीपी मेनन, बिल्कुल सही बता रहे हो, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो याद रखना 4 वर्गों में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर बताइएगा। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आवासदा में बांटा गया था, इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि अनुच्छेद 356 में बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1956 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया?
तो याद रखना प्रथम भाषाई राज्य जो है किसे बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोती श्री रामल्लू जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 से बताइएगा, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फजल अली, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सन 1953 में। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस कहा जाए आयोग के अध्यक्ष जो है ये कौन थे? तो जस्टिस फजल अली, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं 1956 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका राइट आंसर बताना है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने संघ और कितने राज्य बने थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे, यानी कहा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ क्या हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। भारत में इस समय शामिल है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यानी पूछ रहा है आपसे कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दादरा नगर हवेली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? भारत का कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। जो भी मैं तो बता रही हैं त्रिपुरा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी चंडीगढ़, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो याद रखना मिजोरम जो है यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी पुडुचेरी, दमन-दीव और लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर बताएगा मराइकल माहे या नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यापित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1954, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। यानी बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पुडुचेरी को किस वर्ष भारत संघ में सम्मिलित किया गया? पुडुचेरी को किस वर्ष भारत संघ में सम्मिलित किया गया, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा 1962, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1961, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन से भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। डी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1974, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी वाले सभी मित्र सही हो जाएंगे। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक संघ राज्य बनाया गया? तो याद रखना 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को एक राज्य बनाया गया। ऑप्शन क्या होगा? बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 36 है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो याद रखना 1970 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के 55वें, 56वें, 53वें और 36वें संविधान संशोधन में क्रमशः क्या हुआ? 56वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, 55वें में क्या हुआ, 53वें में क्या हुआ और 36वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, क्रम से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ चुका है। तो याद रखना 56वें में गोवा, 55वें में अरुणाचल प्रदेश, 53वें में मिजोरम और 36वें में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यानी बात करें तो सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो इसका जो राय बिल्कुल सही होगा, धर आयोग, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 39 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो अभी आपने बताया था कि सिक्किम को राज्य का दर्जा जो है 1975 में। ऑप्शन क्या होगा? सी, हाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य जो है ये कौन सा है? ये क्वेश्चन जो है पुराना हो चुका है। 29वां राज्य फिलहाल कौन था? इसका था जो, अब तो केवल 28 हैं, तो तेलंगाना जो है ये 29वां राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन जो है कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। ऑप्शन क्या होगा? सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 22वां राज्य कब बना, किस संविधान संशोधन के तहत? तो अभी आपने क्वेश्चन ऊपर लिखा था, उसमें पढ़ा था कि 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य बनाया गया। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया। कौन से नाम का दर्जा दिया, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 43, तो विशेष वर्ग राज्य का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ चुका है, किसी राज्य के कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कौन कर सकती है? तो ये 2-3 बार लैंग्वेज चेंज कर बताई जा रही है कि संसद कर सकती है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 आपके सामने आ चुका है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। याद रखना, भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार ये कहा गया है कि भारत जो है ये क्या है? तो ये राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन क्या होगा? डी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 47 आ चुका है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो याद रखना, सबसे पहले नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन क्या होगा? बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48 है, बताइएगा इसका राइट आंसर। संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है की बात कर रहा है, ये बताइएगा। हम आपको 3 सेकंड का टाइम देते हैं, सभी कथन अच्छे से पढ़िएगा, फिर बताइएगा कौन सा सही नहीं है। बताइएगा मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही नहीं है की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 कार्य क्षेत्र में आएगी। ये गलत लिखा गया है। यहाँ लिखा गया नए राज्य बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा है, तो यहाँ अनुच्छेद 368 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपात संबंधित जानकारियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 49 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1956। ऑप्शन क्या होगा? बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने हरियाणा राज्य कब बना? तो अभी आपने बताया था कि हरियाणा राज्य जो है, यहाँ हरियाणा पूछा जा रहा है, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इस संघ और राज्य क्षेत्रीय प्रदेशों से मैंने कितने क्वेश्चन 52 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा ये नागरिकता आएगा। नागरिकता को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं।